पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना। गैर मामूली सैलाबों और बारिशों के दौरान कालाबाग डैम की आवाज फिर गूंज उठी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके डैम बनाने की हिमायत कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया, किसी सूबाइयत या सियासत के चक्कर में पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता। डैम बनाएं जो जल्दी बन जाएं, कहीं बड़े डैमों के तामीर होने में उनको मुकम्मल होने के इंतज़ार में जो है सब कुछ न लुट जाए। बड़े डैम के इंतजार में सब कुछ न लुट जाए, छोटे डैम बनाए जाएं। हर गांव के लिए अपना छोटा डैम होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने कौमी लाहे अमल बनाने की तजवीज़ दे दी। दरियाओं के रास्तों में कमर्शियल तामीरात सैलाब से तबाही की वजह करार दे दी। सैलाब के साथ मूसलाधार बारिशें भी इम्तिहान बन गईं। इस्लामाबाद में टोल प्लाजा के करीब बाप 2 बच्चों समेत बरसाती नाले में गिर गया। एक बच्चा जाँ बहक। बारिश से बनीगाला और श्रीनगर हाईवे पर पानी भर गया। G8 मरकज में गाड़ियां डूब गईं। रावलपिंडी में नालालई और रावल डैम की सतह में मुसलसल इजाफा। एबटाबाद और अतराफ नदी नालों में तुग़यानी आ गई। शारा रेशम से मुल्हिका आबादियों में पानी दाखिल। पंजाब में मुंह जोर सैलाबी रेलों का राज, बस्तियों की बस्तियां ताराज। 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। जहां बहक अफराद की तादाद 37 हो गई। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। सड़कें ज़ेरे आब। कसूर, सियालकोट, चिनियोट, बहावलनगर, चिश्तियां और साहिवाल के बेशतर इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। भारत की जानिब से छोड़े गए 9 लाख क्यूसिक के रेले का खतरा भी बरकरार। 5 सितंबर तक रावी, सतलज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। दरियाए चनाब के सैलाबी रेले ने झंग में भी तबाही मचा दी। 200 देहात रेलों की जद पर। ताहद्दे निगाह पानी ही पानी। सैकड़ों घर डूब गए। 2 लाख अफराद की नकल मकानी। 5 सितंबर तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासिरीन की दाद रसी के लिए झंग पहुंच गई। इमदादी कैंपों के दौरान मुतासिरीन से मुलाकात। खवातीन और बच्चों को तहाइफ भी दिए। अस्पताल में तिब्बी इमदाद की फराहमी का जायजा। इंतजामिया की मरियम नवाज को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। दरियाए चनाब के बड़े सैलाबी रेले के आज रात मुल्तान से गुजरने का इम्कान। शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला रोड पर डायनामाइट नस्ब। करीबी दरियाई इलाकों में पानी दाखिल। हालिया के 140 देहात पानी में डूब गए। 24 से 48 घंटे जो झंग, साहिवाल, टोबा टेक्सिंग, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, पाकपतन, भावलनगर, विहाड़ी और बहावलपुर के इलाके जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक आइंदा 48 घंटे अहम करार दे दिए। हालिया सैलाब 1988 के सैलाब से भी खतरनाक है। हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क की तारीख में पहली बार सैलाब मुतासिरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में थर्मल इमेजिंग ड्रोन से कामयाब रेस्क्यू किया गया। मुजफ्फरगढ़ के करीब दरियाए चनाब के सैलाबी रेले में भी फंसी 200 भैंसें भी ड्रोन्स की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल की गईं।
सिंध में सुपर फ्लड के पेश नज़र मकीनों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। नौशेरो फरोज में अबड़ों के मकाम पर दरिया में 3 अफराद डूबकर जाँ बहक। ठट्टा और सजावल में दरिया की सतह बढ़ने के बाद कच्चे के कई इलाके जेर आब आ गए। कई अफराद ने दरिया के हिफाजती बंदों पर पनाह ली। दादू के कच्चे में भी कई देहात डूब गए। वजीर आला सिंध ने इंसानी जानों और माल मवेशियों को बचाना तरजीह करार दे दी। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध की तरफ बढ़ रहा है। 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा के रेले को सुपर फ्लड के तौर पर देखा जाता है। एक हफ्ते पहले गुड्डू बैराज से 5.5 लाख क्यूसेक पानी गुजार चुके। कोई हंगामी सूरत हाल पेश नहीं आई। मुराद अली शाह इंतजामात से मुतमईन। पंचनद पर सैलाबी रेले पहुंचने के बाद सैलाब की शिद्दत का अंदाजा होगा। तीनों दरियाओं का पानी एक साथ सिंध में दाखिल नहीं हो रहा। सैलाब से निपटने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़े में गुफ्तगू। लाहौर में मुल्तान रोड पर दरियाए रावी के किनारे फार्म हाउस में सैलाबी पानी में फंसे 6 शेरों को रेस्क्यू कर लिया गया। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकारों ने कश्तियों में तूफानी बारिश के दौरान ऑपरेशन मुकम्मल किया। पंजाब के सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पाक फौज का नॉन स्टॉप रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। हजारों अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। फौजी जवानों ने झंग में भी कई अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप्स भी कायम। खिदमत का जज्बा हो तो ऐसा। कैंसर के आखिरी स्टेज पर भी आखिरी सांस तक सैलाब मुतासिरीन की मदद में पेश। पंजाब हुकूमत का मरहूम असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान अहमद को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। वजीर आला पंजाब ने वर्षा के लिए मुआवजे की मंजूरी भी दे दी। तमाम जो पानी के रेले आए हैं ये भारत की तरफ से आए हैं। लोगों की जिंदगियां जो हैं वो लुट गई हैं। अब हम सबको मिलकर इन जिंदगियों को बहाल करना है। ये जो आफत हम पे गुजरी है इसका मुकाबला हम सब ने मिलकर करना है। हमारा मुकाबला टिकटॉकर हुकूमत से है। हम आज गए एक ऐसे घर में जहां से 6 जनाजे उठे हैं समड़ियाल में। वहां किसी को आने की अभी तक तौफीक नहीं हुई। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा का सैलाब के दौरान टिकटॉक हुकूमत का तंज। जहां 5 जनाजे उठे वहां कोई नहीं पहुंचा। इक्तदार से बाहर रहते हुए भी दुखी आवाम की खिदमत करेंगे। सलमान अकरम राजा की दौरे सियालकोट में गुफ्तगू। वजीर आजम ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में नाम लिए बगैर भारत का घिनौना चेहरा दुनिया को दिखा दिया। इंतहा पसंदी और अलहदगी खित्ते के मुल्कों के लिए खतरा करार। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ पुरअमन ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कन्वेंशन सेंटर में चीनी सदर ने वजीर आजम का खैर मकदम किया। ध्यानचंद में वजीर आजम शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर गौर। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से भी मुलाकात। वजीर आजम से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। वजीर आजम ने खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में चीनी सरमायाकारी को सराहा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद वजीर आजम बुलेट ट्रेन के जरिए बीजिंग पहुंच गए। तुलबा की जानिब से शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। शुरका ने पाकिस्तान और चीन के परचम लहराए। भारत ने अमरीकी मसनूआत पर जीरो टैरिफ की पेशकश में देर कर दी। भारत को यह काम बरसों पहले करना चाहिए था। यकतरफा तिजारत से अमरीका को नुकसान हुआ। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रात ज़लज़ले से अमवात 800 से ज़ायद हो गईं।
2,500 से जायद जख्मी। नंगरहार और कुन्नड़ में कस्बे और देहात मलबे का ढेर बन गए। जलजले के झटके खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में भी महसूस किए गए थे। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में जलजले से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार, हर मुमकिन इमदाद की पेशकश। चिल्लास के करीब पाकिस्तान आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह। पाक फौज के 2 मेजर और 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाइस हादसे का शिकार बना। चिल्लास एयरपोर्ट पर शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शुमाली वजीरिस्तान में पुलिस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, 1 एहलकार शहीद। यूटिलिटी स्टोर्स के मजीद 6,000 से जायद मुलाजमीन फारिग कर दिए गए। 4,000 से जायद मुलाजमीन को पहले ही बरतरफ कर दिया गया था। मुलाजमीन का अदालत से रुजू करने का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मलीर में शादमान टाउन और हुसैनाबाद के मकीन सड़क पर आ गए। पुलिस से मुज़ाकरात नाकाम। महमूदाबाद के मकीन भी बिजली की बंदिश पर सरापा एहतजाज बन गए। सड़क पर टायर जलाकर ट्रैफिक रोक दी। कराची के इलाके नाज़माबाद में पुलिस एहलकार ने फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। 30 साला बिलाल महकमा पुलिस में IT ऑपरेटर था, मय्यत अस्पताल मुंतकिल। शेखुपुरा में डाकुओं ने सैलाब मुतासिरीन को भी लूट लिया। दौरान डकैती खवातीन पर तशद्दुद भी किया गया। मुतासिरीन का पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ और लूटी गई अशिया की बाजियाबी का मुतालबा। इसराइली फौज के गजा पर हमले में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने एक और फलस्तीनी खातून सहाफ़ी को शहीद कर दिया। सहूनी फौज ने बारूद से भरे खुदकार रोबोट्स के जरिए भी इमारतें तबाह करना शुरू कर दी। खराब मौसम के बाइस से गजा रवाना होने वाली इमदादी कश्ती फ्लोटेला बार्सिलोना वापस आ गई। इमदादी कश्तियों पर मशहूर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थम्बर्ग और इंसानी हुकूक के रहनुमा सवार थे। पाकिस्तान से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी काफिले का हिस्सा बने। इसराइली हुकाम ने मस्जिद अक्सा के सहन में गैर कानूनी खुदाई शुरू कर दी। फलस्तीनी अथॉरिटी ने इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि इसराइल इस्लामी आसार कदीमा तबाह कर रहा है। फलस्तीन के मौसीकार ने गजा में खौफ की अलामत ड्रोन्स की आवाज़ को सांस में ढाल दिया। गाने के जरिए शहदा को खिराज अकीदत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बहरीन की डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सियाब का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में मुश्तरका तरबियत और बाहमी तरक्की को फ़रोग़ देने का आज़म। सैफरी की टूर्नामेंट के मैच में अफगानिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 38 रन से हरा दिया। 189 के ताक़ुब में मेज़बान टीम 150 रन बना सकी। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इनामी रकम में 4 गुना इजाफा। मजमूई इनामी रकम $13.8 मिलियन हो गई। 2 साल कबल भारत में मुनक्किदा वर्ल्ड कप की इनामी रकम $10 मिलियन अमरीकी थी। कैरिबियन प्रीमियर लीग में वेस्ट इंडीज के शेहॉब अजीब अंदाज में वाइड बॉल पर हिट विकेट हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पहली एशियन मिक्स मार्शल आर्ट यूथ चैंपियनशिप। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाकर 3 मेडल्स अपने नाम कर लिए। और मौला जट और दी लेजेंड ऑफ मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों के मुसन्निफ नासिर अदीब की खिदमात का एतराफ़। लाहौर में लेजेंड मुसन्निफ के एजाज़ में अशाइया दिया गया। सैयद नूर समेत फिल्मी दुनिया की बड़ी शख्सियात की शिरकत।